मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10/7/2024 को मिली सूचना के अनुसार गोपालपुर चौकी चेतमा के डैम से बोरी के कटे हुए कई टुकड़ों में शव मिला, जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर पहचान छिपाने के उद्देश्य से शव को किसी धारदार हथियार से टुकड़ों टुकड़ों में काट कर डैम में फेंक दिया गया था। सूचना पर थाना पाली में मर्ग क्रमांक 90/2024 पंजीबद्ध कर कार्यवाही पंचनामा में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा श्री सिद्धार्थ तिवारी द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटघोरा श्रीमती नेहा वर्मा, एसडीओपी कटघोरा श्री पंकज ठाकुर, FSL 3 ऑफ क्राइम यूनिट कोरबा के प्रभारी सत्यजीत कोसरिया एवं थाना पाली चौकी चेतमा सहित साइबर टीम को इस मामले का खुलासा करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक कोरबा के निर्देश पर उपरोक्त अधिकारियों की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्यवाही पंचनामा की गई। मृतक का शव 2 बोरियों के साथ साथ एक पिट्टू नुमा बैग में गोपालपुर डैम से बरामद किया गया। शव के टुकड़ों के साथ मिले आधार कार्ड, पासपोर्ट एवं फ्लाइट टिकट के आधार पर मृतक की पहचान मोहम्मद वसीम अंसारी पिता मोहम्मद जमीर अंसारी उम्र लगभग 26 साल निवासी कांता तोला रांची झारखंड के रूप में हुई। आपको बता दें कि जांच पर यह तथ्य उजागर हुआ कि मृतक की सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राम बांसटाल चेतमा थाना पाली की एक अवयस्क बालिका से परिचय हुआ था, जो कि एक दूसरे से चैटिंग करते रहते थे। अवयस्क बालिका और आरोपी रजा खान पिता अब्दुल सत्तार खान उर्फ बादशाह उम्र 20 वर्ष निवासी बांसटाल चेतमा थाना पाली जिला कोरबा एक दूसरे को चाहते थे। अवयस्क बालिका द्वारा रजा खान को पूर्व प्रेमी मोहम्मद वसीम के सऊदी अरब से वापस आने की जानकारी बताई गई, जिस पर यह सोचकर कि विदेश से आ रहा है तो काफी रुपए लेकर आ रहा होगा। इसी चाहत में मोहम्मद वसीम अंसारी के दिनांक 1/7/2024 को फ्लाइट से दिल्ली और दिल्ली से रांची और दिनांक 2/7/2024 को ट्रेन से बिलासपुर बुलाया। रजा खान द्वारा किराए पर उपलब्ध कराए गए बोलेरो वाहन में प्रेमिका बिलासपुर गई और वसीम को लेकर आरोपी रजा खान के घर गई। प्लानिंग के अनुसार रात्रि करीब 11 बजे आरोपी रजा खान की प्रेमिका और मोहम्मद वसीम बातें कर रहे थे कि रजा खान ने पीछे से एक लोहे का कत्ता मुर्गी काटने वाला से वसीम अंसारी की गर्दन में पीछे से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिर दोनों ने मिलकर वसीम के हाथ पैर धड़ को टुकड़े टुकड़े में कत्ता एवं आरी ब्लेड से काटकर अलग अलग 3 प्लास्टिक बोरी, पिट्ठू बैग एवं एक ट्रॉली बैग में झट डालकर बांधने बागो डैम में फेंक दिया। आपको बता दें कि इन सब में आरोपी रजा खान पिता अब्दुल सत्तार उर्फ बादशाह उम्र 20 वर्ष निवासी बांसटाल चेतमा थाना पाली जिला कोरबा को गिरफ्तार कर उड़ीसा से ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाकर आरोपी की निशानदेही पर घटना में कट्टा, मोटरसाइकिल एवं मृतक का मोबाइल जब्त किया गया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर प्रकरण की सह अभियुक्ता विधि से संघर्षरत बालिका की सामाजिक प्रास्थिति फॉर्म भरवा कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। किस तरह से सर ये मामला पूरा था? देखिए, आज से 2 दिन पहले 10 तारीख को हमारे यहाँ एक बॉडी मिली। ये बॉडी 17 अलग अलग हिस्सों में एक डैम के अंदर डूबी हुई थी और इसमें जो मृतक की पहचान है कल मोहम्मद वसीम, जो कि झारखंड रांची का रहने वाला है, इसके तौर पे की गई। मृतक वर्तमान में पिछले 3 सालों से सऊदी अरेबिया में काम कर रहा था और उसका एक इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से एक लड़की के साथ बातचीत होती थी, उसकी चैट होती थी और उस लड़की के द्वारा जो कि आरोपिया है इस केस में उसने उसको बुलाया। मृतक बिना अपने परिवार को बताए सऊदी अरेबिया से पहले दिल्ली से रांची और रांची से ट्रेन के माध्यम से बिलासपुर पहुंचा। बिलासपुर से आरोपिया और जो आरोपी है हत्या का, जिसका नाम राजा खान उम्र 23 साल चैतमा निवासी उसके तौर पे की गई है। इन्होंने मृतक को लेकर चैतमा आए। वहाँ पर इन्होंने कुछ समय के बाद मृतक की हत्या की है। हत्या के बाद इन्होंने ये जो मेटल का क्लीवर है, जिसको लोकल भाषा में कत्ता बोला जाता है, इसके माध्यम से इनकी बॉडी को विभिन्न टुकड़ों में काटा
और इनका इनिशियल प्लान था कि ये बांगो डैम के अंदर उसको डंप करते, परंतु डंप करके फर्स्ट बॉडी पार्ट्स को डंप करके जब वापस आ रहे थे तो मार्ग में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। पुलिस ने देर रात को इनका आने जाने के ऊपर क्वेश्चन किया। उससे ये लोग घबरा के जो गोपालपुर की डैम है जो कि चैतमा के पास ही स्थित है, वहाँ पे इन्होंने बोरों और बैग्स के अंदर भर के मृतक की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया। हत्या करने के बाद ये लोग पहले रांची और रांची के बाद राउरकेला भाग गए, जहां से इनको गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, हत्या का मोटिव क्या था सर? जैसे कि मैंने आपको बताया, इन्होंने इस पूरी घटना के पीछे इनको लगा कि ये आरोपी जो है सऊदी अरेबिया में काम करता है और इसके पास काफ़ी सारे पैसे होंगे। उन पैसों को लेने के लिए हत्या की गई है। आरोपियों के पास से मृतक की चेन, उसके मोबाइल फ़ोन्स, कुछ कैश, उनका जो मर्डर वेपन है वो, उनका स्कूटी जिससे उसकी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया गया और उसके बाद और करने का प्लान था, ज़ब्त किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में हमारी एडिशनल एसपी नेहा वर्मा, एसडीओपी पंकज ठाकुर, टीआई पाली चमन सिन्हा, चैतमा पुलिस सहायता केंद्र प्रभारी चंद्रपाल खांडे और उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी। साथ ही साथ इसमें हमें फॉरेंसिक साइंस की टीम और हमारे सीएसपी दर्री और साइबर की टीम ने भी इसमें त्वरित कार्रवाई करी। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगभग 48 घंटे से पुलिस टीम सोई नहीं और लगातार इस केस की विवेचना करती रही और इस टीम वर्क और इस डेडिकेशन के चलते ही हमने इन लेस दैन 48 आवर्स इस केस को क्रैक करने में सफलता प्राप्त की। सबसे बड़ा कोई अगर आप बताना चाहें कैसे मिला सर, सबसे बड़ा कोई सुराग या क्लू क्या रहा, पुलिस कैसे पहुंच पाई? देखिए, हमें बताया गया है कि जब भी कोई अपराध होता है उसके अंदर हमेशा अपराधी कोई ना कोई सुराग छोड़ता है। तो मौके पे जैसे ही हमें जानकारी मिली, इससे पहले कि उस सीन ऑफ क्राइम को कोई डिस्टर्ब करता, हम लोग मौके पे पहुँचे। फॉरेंसिक की हमने टीम्स को बुलाया, हमने उसकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी तरीके से करी और परिस्थिति जन्य साक्ष्य और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हमको मिले उसके आधार पर हम आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुँच गए। सर, दोनों आरोपियों को किस तरीके से क्यों काटा गया सर? किसी आपकी बात हुई क्या इस तो उसके मानसिकता है क्यों? देखिए, अभी तक जो हमको अपनी विवेचना में पता चला है वो आरोपी उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करना चाहता था और चाहता था कि उसकी पहचान कभी भी उजागर ना हो और किसी को पता भी ना चले कि वो आरोपी मृतक यहाँ पे आया है। इसीलिए अपने परिवार को बिना बताए उसको सऊदी अरेबिया से हिंदुस्तान बुलवाया गया और उसकी बॉडी को छोटे छोटे हिस्सों में काट कर उनको डैम या किसी अन्य जगह पे डिस्पोज ऑफ करने का प्लान था। सर, दोनों आरोपियों के क्या संबंध है सर? सॉरी, दोनों आरोपियों को क्या संबंध है? अभी तक जो हमको ज्ञात हुआ है, जो आरोपी है राजा खान और ये जो आरोपिया महिला है, ये आपस में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं।